गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 4 और पॉलिटी लेसन 1 और लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से कम मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का आप लोग का बिहार बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स है कि टकराएगा ही। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन एक कहता है कि 25 मार्च 1931 के कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत कराने के प्रयास में कौन शहीद हुए थे? तो लाला लाजपत राय हुए थे कि गणेश शंकर विद्यार्थी की चंद्रशेखर आजाद अली इमाम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी सा कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। ये शहीद हुए थे कब? तो 25 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। ये भी आप लोग का याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? अपने धर्म में निष्ठा, अपने धर्म के अनुरूप व्यवस्था का अनुपालन। ऑप्शन नंबर सी है कि अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदान, कि कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो बताइए। राज्य का अपना धर्म नहीं होना, लोगों के धार्मिक मामले में राज्य का अनुपालन, सभी धर्मों के प्रति सर्वधर्म समभाव का दृष्टि रखना, ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये तीनों सूट करता है ये क्वेश्चन के ऊपर। आइए क्वेश्चन 4। 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति की घोषणा की? तो राष्ट्रीय महिला शक्ति नीति, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति, राष्ट्रीय महिला रोजगार नीति। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति। आज क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि लैंगिक विभेद का क्या अर्थ है? महिलाओं को पुरुष से निम्न समझना, ऑप्शन बी महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करना, ऑप्शन सी लिंग के आधार पर विभेद करना, कि ये सभी। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 74 तक हम करा चुके थे। आज की वीडियो में बात करेंगे 75 से लेकर के 100 तक। जो छूटा हुआ क्वेश्चन था उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, और जो 1 से 5 था उसको हम इसके आगे डाल देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 75 क्या कहता है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो बताइए। ऑप्शन ए में है 1951, ऑप्शन बी में है 1961, ऑप्शन सी में 1990, ऑप्शन डी में 1981। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 का था मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ? 1906 में, 1905 में, 1907 में, 1908 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 77 इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में कह रहा है 1918 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1919 में, 19 ऑप्शन सी कह रहा है 1995 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1928 में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम आप लोग की एक चीज़ और बताए थे कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार रहेगा तो मारेंगे 1918, लेकिन वयस्क ठीक पहले लग रहेगा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार तो मार देंगे 1928। आइए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, बताइए कब किया गया? 1974, ऑप्शन बी में 1984, ऑप्शन सी में 1975, ऑप्शन डी में 1980। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79
भारत में पंजाब नेशनल बैंक कब खुला? ऑप्शन ए कहता है 1974, बी कहता है 1984, सी कहता है 1885, डी कहता है 1895। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि बैंक ऑफ इंडिया कब खुला? तो बैंक ऑफ इंडिया कब खुला? ऑप्शन ए कहता है 1974, ऑप्शन बी कहता है 1984, ऑप्शन सी कहता है 1906, ऑप्शन डी कहता है 1907। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1907, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 की ओर। 81 क्या कहता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ स्थापित हुआ कब हुआ? तो ऑप्शन ए कहता है 1906 में, बी कहता है 1911 में, सी कहता है 1907 में, डी कहता है 1910 में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 82 क्या कहता है कलकत्ता में पहली जूट कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कहता है 1920 में, बी कहता है 1917 में, सी कहता है 1925 में, डी कहता है 1930 में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, यानी कि शुरू कब हुआ था? ऑप्शन ए कहता है 1974 में, बी कहता है 84 में, सी कहता है 1975 में, डी कहता है 1814 में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 की ओर। ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था, कब था? बताइए ऑप्शन ए कहता है 1650, बी कहता है 1750, सी कहता है 1850, डी कहता है 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते 85 की ओर। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है 1927, बी कहता है 1920, सी कहता है 1926, डी कहता है 1948। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है 86, सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र इंग्लैंड कब था? यानी बताइए 1820 में, ऑप्शन ए कहता है, बी कहता है 1821 में, ऑप्शन सी कहता है 1925 में, ऑप्शन डी कहता है 1815 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87, गोदी कर्मचारियों ने हड़तालें कब की थी? 1820, 1821, 1925, 1889 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 क्या था? धर्म का अर्थ है बताइए अनैतिक मूल्य, बी में कहता है नैतिक मूल्य की, दोनों की, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89, अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धर्म हितों के लिए राष्ट्रीय हित का भी बलिदान कर देना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है नैतिक मूल्य, बी कहता है सांप्रदायिकता, सी कहता है असांप्रदायिकता, डी कहता है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 की और। 90 कहता है भारत में विभाजन किसके कारण हुआ? तो सांप्रदायिकता के कारण, कि औद्योगिक के कारण, आदि औद्योगिक के कारण, कि कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है भारत एक राज्य है, कर्म निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है, कि धर्म निरपेक्ष है, कि कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म निरपेक्ष। भारत एक राज्य है, धर्म निरपेक्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, कि मंत्रिमंडल में, पंचायतों राज संस्थाओं में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 93, सूती वस्त्र का दूसरा प्रमुख केंद्र क्या है? इंग्लैंड, मैनचेस्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? बताइए जॉर्ज डब्ल्यू ब्रूस की, बी में अब्राहम लिंकन की, मार्टिन लूथर किंग, डी में कहता है जॉर्ज वाशिंगटन। आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, कि यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष की सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक सौद का अभाव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण अविखंडन का सामना करना पड़ा? श्रीलंका, बेल्जियम और
साल्विया को, भारत को, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 97 कहता है महिलाओं में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? महिलाओं को मताधिकार का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? महिलाओं एवं पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात। सी कहता है कि समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका। डी कहता है महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है इन्हें सही क्रम में सजाएं। इनके सही क्रम में सजाना बताइए। पावर लूम कब हुआ था? तो कहेंगे 1785 में हुआ था। वाटर फ्रेम कब हुआ था? वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था, यानी कि 1769 में। वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था 1763 में हुआ था। और तो इसका सही क्रम में अगर बैठाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, इसे सही क्रम में फिर से जाएं। स्पिनिंग व्हील का मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग व्हील का हुआ था 1779 में हुआ था। स्पिनिंग फ्रेम का कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1765 में हुआ था। तो इसको सही क्रम में सजाने पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 100 कहता है इन्हें सही क्रम में समझाएं। सेफ्टी लैम्प कब आविष्कार हुआ था? 1815 में। बताइए वाष्प चालित रेल इंजन कब आविष्कार होता है? 1814 में। चार्टर एक्ट कब हुआ था? तो 1813 में। इसका सही अगर सही क्रम में समझाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेल देयर एंड टेक केयर।